राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दोस्तों आज हम फिर से पंचारी के श्री रामशरण दास बाबा के चरणों में शीश झुकाने के लिए आए हैं, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और आप सभी को उनका आशीर्वाद दिलाने की बाबा से प्रार्थना करें। बाबा आप हमारे सभी दर्शकों को यूं ही कृपा बनाए रखें, यूं ही आशीर्वाद देते रहे। दोस्तों कनागत चले हुए हैं, कनागत और श्राद्धों में अपने अपने पितरों का उद्धार कैसे किया जाए इस बारे में बाबा से चर्चा करने के लिए आए। तो बाबा आप हमारे सभी दर्शकों को, सभी साथियों को बताइए कि कनागतों में, श्राद्धों में अपने अपने पितरों का उद्धार कैसे करें, इस बारे में थोड़ा चर्चा की बाबा। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, सीताराम की जय, राधा श्याम की जय, भवानी शंकर की जय, पितर पूर्वजन की जय, सब संतन की जय, सब प्रेमीन की जय, सब भक्तजन प्रेमी, भारत अखंड एक रूप देखने वाले और करने वाले योगी महात्मान के बारंबार प्रणाम, सब संतन के प्रणाम। पितृपक्ष चले हुए, पितृपक्ष में अपने पितरन को हम किस प्रकार उद्धार करें। पितृपक्ष में सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके एक ठोर बैठें और बैठ के फिर अपनी आत्मा के प्रति स्नेह पूर्ण करके गीता शास्त्र को एक पाठ करें। तो गीता को पाठ करने से हमारे पितर पूर्वज पितृलोक से छूट के और नारायण लोक में चले जाएं, या समझ लो साकेत लोक में चले जाएं, या समझ लो गोलोक में चले जाएं। वह पितृ पने से छूट के भक्ति पद प्राप्त कर लें। तो पितृपक्ष में अपने पितरन के प्रति कोई तो जल तर्पण इन्हें करें, ये श्रेष्ठ कर्म है, या कर्म ते ज़्यादा श्रेष्ठ, याते तो पितृलोक में ही रहें। और जब हम गीता को, रामायण को, भागवत को उन्हें एक अध्याय सुनामें रोज, तो वह पितृलोक से छूट के और भक्ति लोक में, नारायण लोक में, गौलोक में उनमें वास करें। अपने पितरन ने सदा प्रेम पूर्वक दृढ़ निश्चय करके तब अपने आत्म प्रति ते खुश है के नित्य निरंतर उन्हीं के ही मुक्ति के भक्ति के नैया हमेशा आगे बढ़े। जब मनुष्य अपने पितृ पूर्वजन के नैया कुछ करने के आगे बढ़े तो वहाँ के पितृ पूर्वज वहाँ के सानिध्य है, जहाँ बिल्कुल कतई वहाँ के आसपास ही घूमते रहे, वह न्यों देखते रहे, यूँ हमारे निया कहा करे, ताकि हमारे आगे ऐसा ना हो और हमारे कुल में फिर कोई ऐसा हो तो रे जो भगवान को भजन करतो रे और सबन ने संभावते देखतो रे और सब में दया दृष्टि भावना परिपूर्ण राखे। बाबा मैं पूछना चाहूँगा आपसे, हमारे घर में हम सबके घर में पितरदान जब श्राद्ध चल रहे हैं, तो हमारे घर में जो महिला हैं वह तो नहामे धोमे और अपना शुद्ध वस्त्र पहन के चंदिया निकाल दें, चंदिया निकाल गाय खिला दें, इतना ही कर पामे हैं। और बस कोई गीता को पाठ, भगवत को पाठ, कोई पाठ तो करते नहीं। क्या इससे हमारे पितरों का उद्धार नहीं होगा बाबा? हमारे पितरों को आते उद्धार ना, उनको भरण पोषण होगा आते। उद्धार तो ज्ञान यज्ञ द्वारा ही है सके, जैसे कि गीता को पाठ, रामायण को पाठ, या गौ माता के चरणन में बारंबार प्रणाम करना और गौ माता प्रसाद खिलाना, तो याते तो होगी उनकी पूर्णता संतुष्टि। और जब हम गीता और भागवत ने सुना में, तो आते हुए पितृलोक से छूट के और नारायण लोक में चले जाएं, भक्ति लोक में चले जाएं। बात रही मैयान की, तो जैसी जाकी रही भावना ऐसे बने बिहारी। भावनते ही भगवान है और भावनते ही पितर हैं। जैसे भाव हम बनाएंगे, सुंदर भाव बनाएंगे, कनागतन में सुंदर राखेंगे, तो हमारे पितर पूर्वज वास्तव में छूट जाएं। और वह कभी कभी तो सपने में अपने बता भी जाएं, देख हम छूट गए रे, तेना हमें गीता सुनाई, भागवत सुनाई, वाते हमें दिव्य दे, नारायण दे रूप प्राप्त होयो। और जब नारायण रूप प्राप्त होयो तो वहाँ में कहीं भी पितृलोक है ही ना, क्योंकि नारायण लोक में तो नारायण वास करे और नारायण स्वरूप जो है गे वह भक्ति पाएगे।
वह मुक्त हैं। तो बाबा आप कह रहे हो कि हमें गीता को पाठ या रामायण को पाठ जरूर करना चाहिए, रोजाना करना चाहिए बाबा, किसी एक दिन कर दें बस? किसी एक दिन ना, डेली करना चाहिए, क्योंकि जो आस पास और कोई भी नो के करें, अच्छो कर्म तो सबके निया हो करे। तो हम रोज करेंगे तो रोज करने ते एक घड़ा है, वो धीरे धीरे घड़ा भर है, और जब वो घड़ा भर जागो तो उनने वो प्राप्त है जाए पितरन ने, और जब वो प्राप्त है जागो तब वह छूटे हैं पितरलोक ते, ना कि इनते लोई हो इनते चंदिया निकालने ते। ये तो इनने पितरन ने तृप्ति करने के नहीं आए बस, लेकिन पितरलोक ने छुड़ाने के लिए पितरन ने। वो तो भैया रामायण को पाठ और गीता को और भागवत को पाठ है जो उन्हें मुक्त करा है। बाबा कई बार हम का ये पितृदेव किया कि कोई अपने पूर्वज की चंदिया निकालना भूल जाए, तो उसके बारे में फिर कैसे करें, कैसे उनके बारे में उनको उद्धार होगा बाबा? उनको लास्ट के दिन जब आवे जो पितृ यू कनागत, लास्ट को दिन जो कनागत रे जी बाबा, वह दिन फिर उनकी चंदिया नकार अगर हम भूल गए तो वह वाई ते मान लें, वह बड़े प्रेमी रहे, बड़े संतुष्ट रहे, वह अपने ते कभी नाराज ना हो, वह नाराज हो बुरे कर्म ते, चोरी ते, छिनारे ते, मिथ्या भाषण बोलने ते, इन ते वह नाराज है। उन्हें अपने पितर पूर्वज तो अपने ही रहे, वह तो प्रेम करने वाली मूर्ति रहे। तो बाबा ने हमें अपने पितरों को उद्धार कैसे किया जाए उस बारे में बताया कि हमें रोजाना गीता का पाठ, रामायण या यहाँ पर हनुमान चालीसा कोई भी पाठ करना चाहिए, जिससे कि हमारे पितरों का उद्धार हो, वो पितृ पक्ष से लेकर नारायण पक्ष में चले जाएं। और जो भोजन प्रसाद निकालने से, जो भोजन प्रसाद निकालते हैं उससे तो हमारे जो हमारे पूर्वज है उनकी तो आत्मा की तृप्ति होती है, संतुष्टि हो, आत्मा की तृप्ति और शारीरिक पोषण होता है। तो बाबा मैं आपसे एक बात और पूछा था, बाबा भगवान कहाँ रहते हैं, इस बारे में हमें बताइए। भगवान तो सबके हृदय में रहे। भगवान ने कही है, मैं तो कहीं ढूंढ रहा हूँ तुम्हें, तो तू अपने एकांत स्थान में बैठ और फिर तू अपने आत्मा में मोह ढूंढ, तो मैं तेरे अंतकरण में तेरी आत्मा में ही वास करूं, और मोह कोई मेरो स्थान ना जहाँ मैं रहूं। मैं तो सबके हृदय में रहूं, हृदय मेरो परम प्रिय स्थान है। वैसे मैं अपनी योग माया से छुपे रहूं, प्रत्यक्ष में उनके सामने हूँ। जो रोज थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास करने लगे मेरे प्रति, तो उनके मैं प्रत्यक्ष भी है जाऊं। तो जप नाम करने थे बाबा भगवान मिल जाए? हाँ, जप करने ते भगवान मिल जाए। जप तप ज्ञान वैराग जब ये सबरे इकट्ठे होने लगे और यही धारा में बहन लगे, तो अपने आप युवा में राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण अपने आप ही आने लगे हम धीरे धीरे। और जब वह धीरे धीरे कोई चीज हमें हमारी आत्मा में, हमारे हृदय में ही दिखाई दे रही है, तो वही सच्चाई है। जी बाबा, कितने प्रकार के लोग भगवान का भजन करते हैं, इस बारे में थोड़ा बता दीजिए। भगवान को भजन 4 प्रकार के लोग करें। जी बाबा। एक तो संसारिक पदार्थ के लिए भजने वालों, दूसरा संकट निवारण के लिए भजने वालों, तीसरा मेरे को यथार्थ रूप से इच्छाते मोह जानने की इच्छाते भजने वालों, और चौथा ज्ञानी। ज्ञानी तो मेरा सत्य स्वरूप है, वहाँ में तो मैं और मोह में प्रत्यक्ष वास करें। बाबा इन चारों बातें थोड़ी विस्तार से बताओ, थोड़ा सा हम ये समाज के थोड़ा सा अज्ञानी है, आप तरह विद्वान ना इन बातें समझ ना पाए जैसे आपने बताई है, थोड़ा सा विस्तार से बताओ खुल के जी। उत्तम कर्म करने वाले अतार्थी आर्थ जिज्ञासु ज्ञानी, ऐसे निष्कामी 4 प्रकार के भक्त मेरे भजें। और जो मुंह में अन्य प्रेम ते भक्ति वारो रे, मुंह में ज्यादा लाड लड़ावे, उनके मैं सामने हूँ। यही वो 4 लोग। और जाके मैं सामने है गो, तो वाको तरन तारन है जा। क्यों? क्योंकि भगवान तो भैया खुद तरे हुए, और सबन ने हम तो मन ने तारने वाले, तो भैया उनके ही प्रति समर्पित रहे। वही में हमारी तुम्हारी सबकी संतुष्टि और शांति है। तो बाबा चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते भगवान को नाम लियो जो, यही थे हमारा उद्धार है जाएगा। और कोई तरीका भी है बैठ के भजन करना? हाँ, अगर खाते पीते उठते बैठते सोए जागे नाम जप यज्ञ करो जा, नाम जप, तो वाते उद्धार है जागो निश्चित। ये सत्य है, हमारी रामायण भागवत गीता में लिखी हुई है, हमारे शास्त्र प्रमाण है। तो हमारे प्रमाण शास्त्र कभी फेल ना आ सके, क्योंकि हम सनातन है, और सनातन पे ही चलनो, अपनी मर्यादा की रक्षा करनो, अपने पितर पूजन के प्रति समर्पित है के गीता शास्त्र सुनानो, यही तो हमारे उत्तम कर्म है प्रतिपक्ष में। तो इनने सदा मनुष्य करते रहना चाहिए।
इनने करने ते ही भक्ति प्राप्त हो, जी बाबा। जब ये पूर्वजन को सानिध्य मिले हुआ। बाबा कई बार भक्ति करते रहे, भजन करते हैं, राम राम जय श्री राम राधे कृष्ण करते, कई बार मन ना लगे, मन विचलित है जाके, एक बार इस बारे में क्या मन कैसे लगेगा हमारा भक्ति में? मन लगे हरि गुण गाए थे। जब धीरे धीरे मनुष्य भगवान को नाम जपे तो वहाँ में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार झूठ कपट और छल मैं और मेरो और तू और तेरो जहाँ तक मन जावे या सब माया समझियो। या माया ते जब भगवान को भजन करें तो या माया को धीरे धीरे राधा कृष्ण नाम ते छेदन हो छेदन, यू एक आरी की तरह काम करे। और जब ऐसे कोई चीज है देखने में लकड़ी बहुत बड़ी रहे लेकिन मनुष्य थोड़ी देर में काट पीट कर छोटे छोटे टुकड़ा में बांट ले और अपने इच्छा के अनुसार अपने कार्य में लगावे। ऐसे ही जब मनुष्य सब बुरे कर्मन ने छोड़ के और मन ते त्याग के और निष्काम भाव ते भगवान के प्रति समर्पित है के भजन करें तब यू मिले, तेरा चीज की पुष्टि हो। बाबा निश्चय करने से शक्ति मनुष्य को कैसे प्राप्त होती है? दृढ़ निश्चय जैसे जो दृढ़ निश्चय करे, अब सुबह उठो 4 बजे नहायो धोयो बैठ कर भगवान के प्रति भगवान याद करने लगे तो समझ लीजिए 24 घंटा फिर वहाँ में भगवान को ही असर रहेगा। क्योंकि उठत के मनुष्य जा बात है सोचे जा काम करने लगे पूरे दिनों ऐसी ही बात चलती रहे वहाँ पे। और अगर सुबह सुबह उठत के ही भगवान को नाम जप करे हुए तो वहाँ सब पापन को क्षय है के और भगवत प्राप्ति हो और पितर पूर्वज भी बड़े प्रसन्न हो आती। आज हमने बाबा श्री रामशरण दास से पितृपक्ष उद्धार के बारे में जानकारी ली। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देख के और इस जो बाबा ने हमें जानकारी दी इस जानकारी को अपने जीवन में उतार के अपने पितृपक्षों को अपने पूर्वजों का उद्धार करेंगे। जैसे जैसे सूक्ष्म रूप से सब जगह व्यापक हुआ भी अग्नि साधन अंत प्रकट हो। अग्नि प्रकट करनी है तो अग्नि लकड़ी ऊपर करने पड़ेंगे फिर माचिस जलानी पड़ेगी और जब जाके अग्नि को शुद्ध रूप देखने में मिले। ऐसे ही भगवान भी सब जगह स्थित हो। भक्ति ते जो अपने अंतकरण भजे तो वाई के सामने प्रत्यक्ष हो और प्रत्यक्ष हो के अज्ञान अंधकार को नाश करके और सत्य भगवत प्रसाद जो कहलावे वही सत्यता है। और यही सत्यता में पितर पूर्वज मनुष्य देवता गंधर्व यही में सब भगवान ने एक तरह तो उलझा रखे सब और करने के कारण भजन करने के कारण सब सुलझा भी रखे और सत्य रास्ता दिखा भी रखे हुए। जब मनुष्य दृढ़ निश्चय करे तो सबसे पहले वहाँ के पाप ही भस्म हो शरीर में थे। और दृढ़ निश्चय करने की शक्ति वहाँ में आवे जो अपने माता पिता के प्रणाम करते हो अपने माता पिता की सेवा करते हो उनको ध्यान रखते हो तो दृढ़ निश्चय वो करेगो। चे कई कारणवश माता पिता की सेवा ना हुई और फिर वहाँ ने गुरु बनाए तो गुरु वहाँ एक मंत्र दें। वो मंत्र कहने के तो बहुत छोटा सो है लेकिन वहाँ की त्रिलोकी तक पकड़ है वह मंत्र की। और वही मंत्र के भजने ते सब पाप क्षय है के और सत्य भगवत प्रसाद हो पूर्ण शांति प्राप्त हो। जाते कहें परम शांति राधा कृष्ण। क्योंकि अगर आपके हृदय में आप भज रहे हैं रोज तो कृष्ण स्वरूप आप दिखाई देने लगे आप ही आत्मा कृष्ण रूप धारण करगी तो समझ लो आप कृष्ण में हैगे। और कहें रसिक जन कहें रसिक संत जन कृष्ण वही कहलाएगा जो नित्य प्राणों की भेंट चढ़ाएगा। जो अपने प्राणन की भेंट चढ़ावे अपने मन बुद्धि अहंकार ने छोड़ दे और सांचे कहीं भगवान भजे वे अपनी स्वकीय गति के प्राप्त हैं उनने ही भगवान मिले। और उनके पितर पूर्वज पितृलोक में ना रहे वह तो सब नारायण लोक सब लोक में वास कर रहे हैं। ये पितृलोक तो दक्षिण तट है नर्मदा को वहाँ पितृलोक है वहाँ पितृ सब वहीं रहे। लेकिन हुई जो उत्तर तट है वो शिवलोक है तो
बस इतना ही बीच में अंतर है। कोई इन्हें प्रेम ते गीता भागवत रामायण का चर्पण करे तब वह छूटे। और भैया चंदिया निकालोगे तो याते तो उनकी शारीरिक पुष्टि हो, वाते तो वो परम प्रसन्न हो, लेकिन मुक्ति वाहिते होगी। राधे श्याम मुक्ति वाहिते होगी जो सत्यता की बात है। तो सत्य में ही इन पितृपक्ष में राधे श्याम अपने पितरन के प्रति कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। कैसा दान? जाते बोले आध्यात्मिक दान। आध्यात्मिक दान बाबा, हाँ वो करना चाहिए। जो ये ऊपरी दान हम करें, याते पितृ प्रसन्न और पुष्टि तो हो, लेकिन फिर हर वर्ष करना पड़े और वह वहीं पितृलोक में रह जाए। तो क्यों ना हम गीता शास्त्र और भागवत को पाठ करें जो उनने सुना में, जो पितृलोक से छूट कहीं भक्ति लोक में चले जाएं, गोलोक धाम में चले जाएं। तो हमारी तो भैया ऐसी भावना है। क्यों? क्योंकि न्यों कहिए जो भजेगो वाई में दृढ़ शक्ति प्राप्त हो भजने के कारण। बाबा न्यों बताएंगे गौ माता रोटी देने से गौ माता में सभी देवी देवता निवास करें, तो गौ माता रोटी खिलाने से पितरन को उद्धार ना ऐसा क्या बाबा? ना, क्यों? क्योंकि गौ अष्टक को अर्थ सुनाऊं मैं आप है। जी बाबा। श्रीमती गौ को नमस्कार है, कामधेनु की संतानों को नमस्कार है, ब्रह्मा जी की पुत्रियों को नमस्कार है, गाय के अंग में 14 भवन स्थित है, अतः मेरा इस लोक एवं परलोक में भी कल्याण हो। गौ माता से कल्याण तो होगा, लेकिन भगवान कह रहे हैं जो मेरो मर्मज्ञ है वो तो गीता रामायण भागवत पुराण शास्त्र इनमें ही छुपे हुए, इनके करने ते मुक्ति हो मेरे भाई। भजन करने ते गौ माता ऐसा तो कर देगी, उन्हें तृप्त कर देगी, मनचाही वस्तु प्राप्त करवा देगी, लेकिन पितृलोक ते ऐसी थोड़ी छूट है कोई खामा का। पितृलोक में तो कोई वा को पूर्वज ही कोई वा छुड़ा सके, गौ माता ना छुड़ाएगी, क्योंकि वहाँ को जो कुल में कोई ऐसा होगो जो ऐसा कुछ करेगो तब छूटेगो। बाबा यहाँ कुटिया में रहते हैं, बाबा बिल्कुल जंगल में एकांत में रहते हैं। बाबा इस जो छोटी सी रहनी में रहते हैं, मैं आपको उसके दर्शन करा देता हूँ एक बार। चलिए बाबा की रहनी के अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ। बाबा इस रहनी में रहते हैं, बाबा जो इन जीव जंतुओं से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना इंसानों से मनुष्य प्यार करते हैं। बाबा इनके लिए जब अपने लिए खाना बनाते हैं तो बाबा इन सभी जीव जंतुओं के लिए खाना बनाते हैं। ये कई बार बाबा के जो है आसनों पर भी बैठे रहते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं रहते हैं। ये बाबा की जो है, ये देख लीजिए, ये जीव जंतु है बाबा के जो तख्त पर लेटे हुए हैं। बाबा यहीं पर रहते, ये बाबा का धूना है, बाबा यहीं पर अपना तप किया करते हैं। ये बाबा की रसोई भी देख लीजिए। बाबा यहीं पर अकेले में रहते हो, यहीं पर अपना भजन ध्यान किया करते हैं। ये बाबा का पानी का नलका।